सिंधी बस्ती रोड किनारे पर रहने वाले रहवासियों ने निगम द्वारा मकानों को हटाए जाने का किया विरोध। बुरहानपुर के सिंधी बस्ती रोड किनारे सालों से रह रहे रहवासियों ने निगम द्वारा हटाए जाने की कार्रवाई का मंगलवार दोपहर 1 बजे सुनवाई में पहुंचकर विरोध किया। रहवासी अकरम पठान ने कहा कि रोड निर्माण के चलते निगम द्वारा क्षेत्र से मकानों को हटाने का निर्णय किया गया है, जिसके चलते बड़ी संख्या में लोग बेघर हो जाएंगे। लंबे समय से वे लोग यहाँ निवास कर रहे हैं और उनके पास कोई अन्य ठिकाना नहीं है। प्रशासन से अपील की है कि उनके पुनर्वास की व्यवस्था किए बिना ये कार्रवाई न की जाए। हमारे सिंधी बस्ती चौराहे पे ये जो रोड का चौड़ीकरण हो रहा है, इससे पहले हमारे पठानवाड़ी के 26 मकान भी पुल बना था और वो 4 लेन बनी थी तो उसमें गया था। अभी हमारे और 8-10 मकान को 3 दिन पहले कमिश्नर साहब ने बोला इनको यहाँ से हटा दिया जाए। तो हम लोगों की ये शासन से मांग है कि जिस तरीके से वो हमारे मकान वालों को जगह दिए गई थी, 2.5-3 लाख रुपए की सहायता दिए गई थी, उसी तरह इनकी भी व्यवस्था करी जाए ताकि ये लोगों को सर छुपाने को कई जगह मिल जाए और इनका घर बन जाए। 2 महीने से नहीं मिली वृद्धावस्था विधवा पेंशन, हितग्राही संघ कलेक्टर पहुंचे पार्षद। बुरहानपुर में वृद्धावस्था और विधवा पेंशन नहीं मिलने की शिकायत को लेकर वार्ड क्रमांक 13 खराती बाजार के कांग्रेसी पार्षद जावेद खान मंगलवार दोपहर 12 बजे जन सुनवाई में पहुंचे। इस दौरान वे अपने वार्ड के करीब 5 से 6 पेंशन हितग्राहियों को साथ लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और प्रशासन को आवेदन सौंपकर जल्द पेंशन दिलाने की मांग की। पार्षद जावेद खान ने बताया कि उनके वार्ड में 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों एवं विधवा महिलाओं के KYC प्रक्रिया पूरी कर ली है। इसके बावजूद पिछले 2 महीनों से वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन की राशि प्राप्त नहीं हो रही है। पेंशन नहीं मिलने से ज़रूरतमंद बुजुर्गों और विधवा महिलाओं को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आवेदन में मांग की गई है कि लंबित पेंशन का शीघ्र भुगतान कराया जाए तथा सभी पात्र हितग्राहियों को नियमित रूप से पेंशन राशि उपलब्ध कराई जाए। सर, हम आज शिकायत लेकर जन सुनवाई में आए थे कलेक्टर साहब के पास में। वार्ड नंबर 13 खराती बाजार से मैं हूँ जावेद खान पार्षद। मेरे वार्ड के जो लोग हैं, कई लोगों की पेंशन कई वर्ष से मतलब 3 महीने से नहीं डली, जिसके चलते बुजुर्ग लोग परेशान हो रहे हैं, महिलाएं परेशान हो रही है। कई बार KYC कराने के बहाने से लोगों ने KYC भी कराया, उसके बाद में भी लोग परेशान हो रहे हैं, उनके खातों में पैसे नहीं डल रहे, जिसके चलते आज मैंने निगम के मतलब जो है यहाँ पर कलेक्टर साहब के पास आके शिकायत किया कि इन लोगों की जल्द से जल्द पेंशन दी जाए, क्योंकि ये केवल खराती बाजार का मामला नहीं है, पूरे शहर के अंदर कई बुजुर्ग महिलाएं, कई बुजुर्ग लोग ऐसे भी हैं जिसके चलते ये पेंशन का इंतज़ार करते हैं कि कम से कम उनका एक थोड़ा सा सहारा रहता है वो, इसलिए उनके लोग आस लगा के बैठे हैं। इसके कारण चलते हम जो है आज कलेक्टर साहब के पास हमने ये शिकायत की कि ताकि जल्द से जल्द जितने भी बुरहानपुर शहर के अंदर लोग हैं उनकी पेंशन डाली जाए। आंधी बारिश से निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरी, एक महिला की हुई मौत, एक घायल। घटना स्थल पर पहुंचे अफसर। बुरहानपुर के मोहम्मदपुरा में निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि उसकी बेटी घायल हो गई है। हादसे की सूचना मिलते ही SDM तहसीलदार ने घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया। मंगलवार दोपहर 2 बजे तेज आंधी और तूफान से एक निर्माणाधीन मकान की दीवार अचानक ढह गई। हादसे में दीवार की चपेट में आने से एक महिला अलीशान तड़वी की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक अन्य महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना की सूचना मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया और स्थानीय लोग मदद के लिए पहुंचे। घायल महिला को तत्काल बुरहानपुर के जिला अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे की जानकारी मिलने पर SDM अजमेर सिंह गौड़ और तहसीलदार प्रवीण ओहरिया ने तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया, साथ ही जिला अस्पताल जाकर जानकारी प्राप्त की। पड़ोसी का और इनका भी मकान बन रहा था, जो घायल है वहाँ अलीसा करके लगा है, तो उसके जो है ऊपर से आंधी तूफान में दीवार में ऊपर जो 4 इंच पकड़े थे, 3 फीट हाइट, वो दीवार आंधी से गिर जाने के कारण उनके पतरे नीचे लगे हुए थे, झाए रह गए थे। 3 सेट का नीचे बना, तो 3 सेट में गिरने से ये नीचे लोग थे, महिला जो बेवा महिला वो दब गई और उसकी बेटी भी दबी है, लेकिन बेटी घायल है, तो बेटी के इलाज चल रहा है। तो महिला की डेथ हो गई? महिला की डेथ हो गई है। हम उसको अभी अंत्येष्टि के लिए कुछ राशि उपलब्ध करा और शेष राहत बहादुरपुर की महिलाओं ने शराब दुकान का किया विरोध, शराब दुकान हटाने की मांग। ग्राम बहादुरपुर की महिलाओं ने बस्ती के पास शराब दुकान का विरोध किया।
मंगलवार दोपहर 3 बजे बड़ी संख्या में महिलाएं एकत्रित हुईं और कलेक्टर कार्यालय में प्रदर्शन किया। महिलाओं का कहना था कि ये शराब दुकान रिहायशी इलाके में है, जिससे यहाँ का माहौल ख़राब हो रहा है। उन्होंने बताया कि दुकान के कारण महिलाओं और बालिकाओं को परेशानी होती है। महिलाओं ने प्रशासन से तत्काल इस शराब को बस्ती से हटाने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांग पर शीघ्र निर्णय नहीं किया गया तो वे उग्र आंदोलन करेंगी। मैं यहाँ पहुँचे हैं बुरहानपुर में। मामला ये है कि जो मस्जिद है, मंदिर है और स्कूल है और राजमार्ग है, वहाँ पर एक शराब की दुकान उन्होंने स्थायी रूप से बना के रखी है और उस शराब की दुकान से हर घर में शराब बिक्री है, जिसके चलते हुए हमारे कई नौजवान लड़के उनको रोज़गार तो नहीं लेकिन शराब से मारा जा रहा है। तो इसी के चलते हम यहाँ पर एक शिकायत देने आए हैं कि उस दुकान को उस स्थान से हटाकर कई गाँव के बाहर किया जाए। इसलिए यहाँ पर हम सभी के सभी ग्रामीण यहाँ पहुँचे। प्रधानमंत्री आवास की किस्त नहीं मिलने पर हितग्राहियों ने जनसुनवाई में पहुंचकर की शिकायत। बुरहानपुर शहर के लालबाग वार्ड चित्रा टॉकीज निवासी शेख अकील का प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान स्वीकृत हुए 1 साल से अधिक का समय बीत चुका है। किस्त नहीं मिलने पर उन्होंने अपना पुराना मकान तोड़कर नए मकान का निर्माण कार्य शुरू कर दिया। मकान की किस्त नहीं मिलने पर मंगलवार दोपहर 1 बजे कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर हितग्राही शेख अकील ने निगम अफसरों को समस्या बताई। उन्होंने कांग्रेस नेता फिरोज बेग के साथ पहुंचकर निगम कमिश्नर संदीप श्रीवास्तव से शिकायत की। आयुक्त ने तत्काल समस्या का संज्ञान लिया और जल्द से जल्द किस्त जारी करने का आश्वासन दिया। वीर रेंगा कोरकू प्रतिमा संरक्षण की मांग। समाजजनों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति राज्यपाल के नाम दिया ज्ञापन। खगनार के ग्राम देड़तलई में स्थापित स्वतंत्रता सेनानी वीर रेंगा कोरकू की प्रतिमा को संरक्षित किए जाने की मांग को लेकर मंगलवार दोपहर 2 बजे आदिवासी समुदाय ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया गया है कि देड़तलई के तिराहे पर शासकीय भूमि पर आदिवासी समुदाय के वीर रेंगा कोरकू की प्रतिमा स्थापित है। देड़तलई की ये प्रतिमा आदिवासी समुदाय की आस्था सम्मान का प्रतीक है। आदिवासी समुदाय ने प्रतिमा के संरक्षण की अपील की है।